वैसे तो देसी मुल्कों में एक औरत का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। देसी मुल्क मतलब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है, वहाँ पर एक औरत का कामयाब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मर्द, एक बॉस मामूली सी जॉब देकर भी औरत को हरासा करता है, जो कि एक सच्ची बात है। बहुत सारी औरतें इस बात पे आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि ज़ाहिर है वो डरती हैं कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, मीडिया पे बात ना आ जाए, घर पे बात ना चली जाए, और भी बहुत सारी बातें कि यही बॉस हमें जॉब से ना निकाल दे। तो इस मुश्किल मुल्कों में, इस मुश्किल दौर में जिसमें औरत का काम करना इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और उस मुश्किल जगह पर काम करते करते अगर कोई औरत आगे निकल जाती है, आगे का मतलब कामयाब हो जाती है, पैसों से फल फूल जाती है, तो लोग उस पर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने तो 50 सालों से कमाया, हमारे पास तो एक बाइक भी नहीं, हमारी तो 2 नस्लों ने मिल के कमाया, हमारे पास एक साइकिल नहीं। और काम क्या होता है उनका? चौकीदारी, ड्राइविंग। ये काम गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, ठीक है, लेकिन आप काम भी तो देखो ना, आप जॉब कौन सी कर रहे हो? ड्राइविंग, चौकीदारी, कोई और मामूली सी कोई जॉब हो, कोई किराने की शॉप हो, कोई चिप्स का ठेला हो, तो इससे आपके हालात बदलेंगे? आपको ये लगता है कि ये इन सारे कामों से आपके हालात बदलेंगे या आप अमीर हो जाओगे, सेटल्ड हो जाओगे? नहीं। देखो, कामयाबी का काम करने का एक प्रोसेस होता है, एक बिजनेस होता है, और वक्त के साथ साथ उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। ये एक हकीकत है, ठीक है। आप स्टार्ट कहीं से भी लेते हो, वो इतना मायने नहीं रखता है, कहीं से भी, चाहे आप ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, गाड़ी ड्राइवर हो, झाड़ू लगाते हो, कचरे उठाते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसी काम को सारी ज़िंदगी करोगे और ये उम्मीद लगाओगे कि हम यहीं से ही अमीर होंगे कचरा उठाते उठाते, तो ये तो नामुमकिन सी बात है, ठीक है। उसमें आगे बढ़ो, हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करो, या फिर अगर उस फील्ड में स्कोप नहीं है तो साइड पे हो जाओ, दूसरी फील्ड ट्राई करो, उस पर भी नहीं है। तीसरा, अपना जो टाइम है वो ज़ाया मत करो मोहब्बतों में, आशिकी में, या हुकूमत के आसरे पे ज़ाया मत करो, ठीक है। अब लोगों का क्या है, इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल मुल्क में अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो वही बात है, 2 नंबरी से पैसा कमाया, ये वो, मतलब कितनों से मुंह काला करवाया, वट एवर, ये इसी तरह के डायलॉग होते हैं ना। तो अब लोग क्या कहेंगे भाई हमारे पेरेंट्स को, या जो देख रहे हैं, जिनमें से मुझे देख रही हैं कोई लेडीज़, फीमेल्स वगैरह, अब लोग क्या कहेंगे, उनके भाइयों को वर्गलाएंगे, उनके माँ बाप को, ठीक है। ये तो हराम का पैसा है, इतनी जल्दी तो कोई आगे नहीं बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ गई? कोई भी आर्टिस्ट, चाहे भले मायरा खान ही क्यों ना हो, ठीक है। मायरा खान के भी दुश्मन होंगे, दुश्मन सबके होते हैं। जो भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है, और ख़ासकर जो कम वक्तों में कामयाब होता है, एक तो होता है आप नस्लें लगा दो, एक होता है कि अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही जवानी में अगर कोई कामयाब हो जाए ना, फिर तो लोग आपको जीने नहीं देते, ठीक है। फिर लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, हमें 10 लाख रुपए चाहिए, हमें 2 लाख रुपए चाहिए, हमें 1 करोड़ चाहिए। फिर हम वजह मना करते हैं, ठीक है, वजह पूछे बगैर ही अगर हम मना कर दें, क्योंकि हमें पता है सामने वाला सेटल्ड है, तो सामने वाला कहेगा हाँ ये तो हराम के पैसे हैं। तो मैं कहूँगी अच्छा, कैसे हराम के पैसे कैसे हैं? क्योंकि मतलब आपने बेपर्दा हो के कमाया, और पता नहीं क्या क्या करके कमाया होगा। हम तो सारी ज़िंदगी हमने जॉब की, किसी भी तरह की जॉब, और हमने तो आज तक साइकिल भी नहीं ली, या एक गाड़ी भी नहीं ली, या एक बहुत अच्छी गाड़ी भी नहीं ली, ठीक है। ये उनका नज़रिया होता है, मैं उनकी बात बता रही हूँ। मैं कहूँगी कि भाई ठीक है, मेरा हराम का पैसा है, सॉरी, तो मैं ये हराम के पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि आप तो बहुत ही शरीफ आदमी हो, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है किसी का हराम का पैसा खाने की? नहीं 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 नहीं, हराम का तो है, लेकिन अगर तुम हमें दे दोगी ना, मदद कर दोगी, फिर हलाल का हो जाएगा। अभी तक हराम का है, अगर आपके पास है तो हराम का है, अगर आपने हमें दे दिया तो अल्लाह की राह में आपने खर्च कर दिया, फिर ये हलाल का हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बात है, अगर मैं दे दूं तो फिर हलाल का है, फिर मैं भी थोड़ी बहुत तो सही हो गई ना, अभी तो मैं बहुत बुरी हूँ, फिर तो मैं सही हो गई, ठीक है। अगर मैं ना दूं फिर तो मैं बहुत गंदी, और सब कुछ, जितनी भी गालियाँ हैं सब मुझ पे या मुझ जैसी औरों पे आए, जितने भी जो लोग ज़िंदगी में काम कर रही हैं, स्पेशली मैं फ़ीमेल की बात करूँगी। कहते हाँ फिर तो देखो गलत ही हुआ ना।
अब हमें क्या पता कैसे कैसे पैसे कमाएं, ठीक है। जॉब तो हमारी बहनें भी करती हैं, जॉब तो मेरी फूफो भी करती है, मेरी फूफो तो महीने का 10,000 कमाती है, तो आपने किसे 10 लाख कमा लिए। अब फूफो काम क्या करती है, फूफो झाड़ू मारती है, तो झाड़ू मारने से कोई 10 लाख तो देगा नहीं, इतना तो कॉमन सेंस होता है। तो मैं कहती हूँ भाई मेरा बिजनेस कोर्स ले लो, उसमें वो सारे राज आपको पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे ज़िंदगी में शुरू करना है, कहाँ जाना है, कहाँ दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, कहाँ सीधा जाना है, किस जगह पे कैसे काम करना है, किस जगह पर मना करना है, किस जगह पर हाँ करना है, कौन कौन सी चीज़ें लाइफ में सेलेक्ट करनी है। हाँ कोर्स है तो कोर्स आप हमें फ्री में दे दो, अल्लाह की राह में, मतलब सब कुछ हम ही अल्लाह की राह में दें, ठीक है, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए। भाई देखो, अगर कोई हद से ज़्यादा कोई मजबूर हो, हद से ज़्यादा जिसके घर में खाने का भी ना हो, कहते हैं ना ऐसी मजबूरी हो जिसमें आप सामने वाले को देख के कहो कि ये खुद डिज़र्व करता है। ज़ाहिर है अब ये जो मेरी एनजीओ है एसजी फाउंडेशन, इसमें जो लोग डोनेशन करते हैं तो मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी ना जो मुझे पता हो कि ये डिज़र्व कर। अब ये तो नहीं कि कोई बंदा हाथ में आईफोन लेके घूम रहा है, कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, उसके पास बिल के पैसे नहीं है, वो मुझे फ़ोन लगा रहा है कि एक्सक्यूज़ मी सायरा कहाँ पर हो, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करो। तो मैं क्यों दूँ भाई, तुम 5 स्टार में बैठे हो तो गए क्यों भाई, क्यों गए। गाड़ी में हो ना तो गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी में क्यों बैठे हो, क्यों कोरोला प्राडो वगैरह में क्यों बैठे हो। जब पैसे नहीं हैं, औकात नहीं है फ्यूल देने की, तो क्यों बैठे हो। आ जाओ कॉमन लोगों की तरह आओ, अगर फिर भी अगर मसला है तो फिर मैं मतलब डोनेशन देती हूँ। तो भाई ये एक तरीका होता है लोगों की जो है ना जलन कुकड़ में। ऐसा अगर आपको लोग को, आप सब लोगों को, मतलब आप सब नहीं, सब ऐसे नहीं होते, पहले ही बता रही हूँ, लेकिन जितने भी जो लोग होते हैं जिसमें से रिश्तेदार होते हैं, कोई आपके कोई पास्ट के ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। जलते कैसे हैं, जलने का सीधा सीधा एक मतलब होता है हराम। क्या बोलेंगे, इट इज़ हराम। आपकी कमाई हराम है, इसका साफ मतलब है कि वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं है। क्या, अगर कोई आपकी कमाई को हराम कह रहा है, जो आपने ज़िंदगी में पैसा कमाया और कह रहा है कि तुमने गलत तरीके से कमाया है, तो इसका मतलब कि वो आपकी कामयाबी से जल रहा है, या उसको प्लस आपसे पैसे भी चाहिए, या पैसे दे दो वरना हम आप पे ताना कसते रहेंगे, जिसमें से रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो। मैं तो ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मेरा अपना हो कि कोई बाहर का मेरा दोस्त हो, बिल्कुल मैं इग्नोर। मैं कहती हूँ ठीक है, ये टोटल हराम है तो हराम ही सही। अगर आप लोग को ऐसा लगता है, देखो किसी के कहने से कोई अपनी दौलत फेंक तो नहीं देगा, सुन रहे हो ना। अगर किसी के कहने से कोई अपनी सारी दौलत गटर में गिरा देता है तो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है। वो तो चाहता ही यही है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ, या फिर आप अपने पैसे उसको दे दो। मुझे याद है मेरी एक बहुत पुरानी सहेली ने मुझे कांटेक्ट किया सोशल मीडिया से। मुझे लगा शायद मुझे अप्रिशिएट करेगी और कोई अच्छी बात। उसने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, तुम तो बहुत कामयाब हो गई, बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास आ रहे होंगे। मैंने कहा हाँ। कहने लगी यार ज़रा पैसे तो ट्रांसफ़र करो। मैंने कहा अच्छा भाई क्यों करूँ। वो ना मुझे नया मोबाइल और चार्जर वगैरह सब चीज़ें, पावर बैंक वगैरह लेने, तो इस वजह से तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो। मैंने कहा मैं तुम्हें इतने लंबे अरसे के बाद याद आई और सिर्फ पैसों के लिए आई। तो कहने लगी हाँ ना, मतलब तुमने भी तो बहुत आसान तरीके से पैसा कमाया ना। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता मैंने आसान तरीके से कमाया। नहीं, अगर मुश्किल तरीके से कमाया होता तो मेरे हस्बैंड और उनके सब आसपास के लोग या मैं खुद, वो अपनी बात कर रही थी, मैंने क्यों पैसा नहीं कमाया। मैंने कहा देखो कमाने के तरीके होते हैं। मैं मायरा खान पे इल्ज़ाम लगाऊं, गलत है। किसी भी आर्टिस्ट पे मैं इल्ज़ाम लगाऊं, वो गलत है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, एक्टिंग फील्ड का हो, सियासत में हो, बिज़नेस में हो, कुछ भी हो। तो मैं कहती हूँ भाई मेरा बिज़नेस कोर्स ले लो, उसमें सारे तरीके पता चल जाएंगे। नहीं भाई, हमें बिज़नेस कोर्स नहीं चाहिए। अभी इस वक्त हमारा टोटल फ्री का कोटा चाहिए, जो भी देना है हमें फ्री में दो, चाहे कोर्स देना है, कोई पैसे देने हैं, कुछ भी देना है। तो इन सारे लोगों को मैं अवॉइड करती हूँ और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि भाई आप लोग मुझे माफ़ कर दो। अगर आप लोग को मेरी बातें, मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मुझे माफ़ कर दो। तो आप बताएं कि ये सब कुछ मैं ठीक करती हूँ कि नहीं करती। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे बिज़नेस के हवाले से जानना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला फॉलो कर लीजिए, और एसजी फाउंडेशन में डोनेशन भी कीजिए। और मेरा कोर्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो उस हवाले से भी व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए मुझे रब्ता कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन, सायरा वफा।